अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो हमारे पास हम उनके डिफरेंट एग्जाम्पल कर रहे थे। तो टेक्नोलॉजिकली इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है बैकलाइट की है। बैकलाइट के बारे में उनको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि सबसे पहला जो कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट था वो ये बैकलाइट था। बैकलाइट की बनी हुई चीजें जो अ, हैं उनमें ये टेलीफोन से जो पुराने थे, और उसके बाद कुछ जो स्विच हैं अभी भी आपके घरों में, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बैकलाइट से बने होते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास पुराना कोई रेडियो वगैरह है तो उसका जो कवर वगैरह है, सारा बैकलाइट का बना होता है। बैकलाइट जो है ये फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड की कंडेंसेशन से बनता है बैकलाइट। और ये उसका एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो बैकलाइट है 1910 में लियो हेनरिक बेकलैंड जो है उसने 1910 में कमर्शियल प्रोडक्शन बैकलाइट की शुरू की थी। और बैकलाइट जैसा कि बता चुका हूँ वो मोनोमर फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बनता है। ये है जी लियो हेनरिक बेकलैंड जिन्होंने सबसे पहले बैकलाइट की कमर्शियल प्रेपरेशन या प्रोडक्शन शुरू की थी। ये असल में रिएक्शन है। ये हमारे पास फिनोल है, ये हमारे पास फिनोल है, और ये नीचे हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से हमारे पास पहले ये चीजें बनती हैं, और फिर जब इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये आपस में connect होके एक नेटवर्क बनाते हैं, जैसा कि हम लोग नॉन लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन देख रहे हैं। ये जो मटेरियल है साफ होता है, लेकिन जब इनका नेट बनता है मटेरियल जो है वो हार्ड शुरू हो जाता है। और जाहिर है इसकी जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है वही हम अभी देखने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम डिटेल्ड मैकेनिज्म देखेंगे। तो बैकलाइट में सबसे पहले कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज जो है वो क्या है, इसमें ये जो कार्बन है, ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कार्बन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक साइन कर, क्योंकि ऑक्सीजन ने इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अटैक कर लिया है। तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कोई भी स्पीशी विच इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, वो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर हमारे पास जो है वो अटैक कर सकती है। और उसके बाद जो ये जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि ये फिनोल है आपके पास, और ये आप लोग के पास फॉर्मेल्डिहाइड है। और बेकलाइट फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। और उसमें आप लोग पहले देख चुके हैं कि जो फिनोल है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये आप लोग को बताने की नहीं है, बेसिक केमिस्ट्री है। रेजोनेंस होती है जो इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जो है यहाँ पे आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन आगे चले गए क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है, ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये इलेक्ट्रॉनों के अंदर आगे इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है जो इस कार्बन पर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो यहाँ से पाई बॉन्ड उसके इलेक्ट्रॉन इधर आ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ, ये नेगेटिव चार्ज हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा के पास, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा है कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन रिंग के ऊपर कहाँ कहाँ पे, ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने का मकसद सिर्फ एक ही था, यू नीड टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, व्हेन ऑक्सीजन गिव्स इट्स लोन पेयर टू बेंजीन एट विच पोजीशन देयर इज नेगेटिव चार्ज। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग को देता है तो आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। बस आप लोगों ने ये चीज देखनी। अब ये बताने का मकसद ये है
मैंने कहा कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड में जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर वो स्पीशीज जो है आके अटैक करती है। तो अब हम देख चुके हैं कि इस फिनोल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच हमारे पास पोजीशंस है वो कौन कौन सी हैं। वो हमारे पास आर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और यही आर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, यही उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जाके तय करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात, हमारे पास ये एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन अगर हमारे पास हो, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो फॉर्मेल्डिहाइड में ये सी डबल बॉन्ड ओ है, तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में ये हमारे पास ये चिस साइड पे हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड में अगर ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड हो तो क्या होता है, यहाँ हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो है ये एसिड के हाइड्रोजन आयन को प्रोवाइड करता है। एसिड के हाइड्रोजन आयन को ये प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। ये एक जो चीज है वो यहाँ पे मिसिंग है। वो कौन सी चीज हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है, ये पहला स्टेप मिसिंग है। एक्सक्यूज मी। ये हमारे पास जो हमारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये इसमें ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो जाती है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को देता है एसिड को, तो ये चीज बनी। अब ये हमारे पास बॉन्ड है, और कीप इन माइंड इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है विच इज नॉट शोन ओवर हियर। ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड ये है। अब क्या होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसी स्पीशी अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है वो मैं पहले बता चुका हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कार्बन जो यहाँ कार्बन मौजूद है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये इस कार्बन जिसकी वजह से इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पोजीशन पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ लग रहा है आप सामने। असल में तो अगर मैं आपके सामने ये दिखाऊं तो ड्रा करके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज बनती है, ये स्ट्रक्चर जो है करेक्ट करने की जरूरत है। आई विल करेक्ट दी स्ट्रक्चर ऑफ द, हमारे पास एक हमारे पास जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन इस तो चले गए, जैसे इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो पहले ही होता है बेंजीन पे, एक हाइड्रोजन ये आ, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चीज हमारे पास अटैच होती है, वो ये कार्बन है। जब इसने इस कार्बन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन को दिए, तो ये हमारे पास जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास इस ऊपर आ गए, तो इसको मिल गया ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म। और यहाँ हमारे क्या हुआ है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या कुछ जुड़ा है, CH2 है, देख रहे हैं कार्बन के साथ ये CH2 आ गया। CH2 के बाद कार्बन के साथ क्या है, आगे हमारे पास O है, CH2 के साथ ये CH2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि आई हैव रिटन, लेट मी रिपीट दिस अगेन, कि ये वाला जो यहाँ पे मौजूद है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके इस हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। याद रखें इस ऑक्सीजन के ऊपर मैंने कहा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गए, पॉजिटिव चार्ज है, और हमारे पास चीज यहाँ से बनी। मैं इसको जरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास ये हमारे पास एक बेंजीन है, यहाँ एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को दिए फॉर्मेल्डिहाइड को, यहाँ हमारे पास C बना, एक हमारे पास ये है,
एक हमारे पास ये है, और हमारे पास और क्या चीज़ है हमारे पास है, वो आई नीड हेल्प, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओ। आप याद रखिए इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को मिले थे, आगे नहीं कहते, यहाँ ऑक्सीजन को मिले थे, जिसकी वजह से ये पास चार खत्म। अब यहाँ पे देखें आप लोग, वाटर जो है हमारे पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे थोड़ी हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है। वो रीअरेंजमेंट हमारे पास होती है, वो क्या है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड करता है, और इसी तरह ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉनों को फिर इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड किया, तो हमारे पास ये जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है, ये हमारे पास, ये बॉन्ड हमारे पास जो है ये ब्रेक हो जाता है बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर दिया, इस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड किया है। लेट बी दिस वन, क्या किया है, ऑक्सीजन ने अपना तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और रिंग है वो दोबारा से कंप्लीट हो गई। तो अब मैं अगर ये बनाऊं, मैं क्या बनाऊं, हमारे पास दोबारा से कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, जिससे इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा इस ऑक्सीजन को, जिससे इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज सिस्टम ये स्टेबल नहीं है, बॉन्ड स्विचिंग अक्सर होती है, एरोमेटिक सिस्टम यहाँ पे दोबारा कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ आप ये फिनोल का पार्ट है, इसमें आप ये तो एक इस पार्ट की बात करेंगे, और उसके पास CH2 है। अब फिनोल की पोजीशन है जो हमारे पास दूसरी आर्थ या फिनोल की पैरा पोजीशन है, वो यहाँ पे आती है, पैरा पोजीशन। हमारे पास एक, हमारे पास ये OH के साथ यहाँ पे हमारे पास ये CH2 आ गया, और दूसरा ये है कि हमारे पास दूसरा CH2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो गया। और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये एक का, और फिर इसकी आगे जो है क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग वाले चले जाते हैं, और एक नेटवर्क बनता जाता है। इसके बारे में पहले जो है इसके बारे में बात हो चुकी है कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला, ये ये वाला प्रोवाइड। तो अगर मैं ये चीज है एक नई जगह पे अगर मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूँ आपके सामने, सपोज इस पेज पर मैं सारी कंडीशन ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, आई होप अंडरस्टैंड दिस कि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है फॉर्मेलिटी है, you yourself can draw your page, जहाँ हमारे पास फॉर्मेलिटी है। इस फॉर्मेलिटी की सबसे पहले, क्योंकि एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन होने की वजह से इस फॉर्मेलिटी की सबसे पहले प्रोटोनेशन होती है। जो फॉर्मेलिटी में जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है, ये अपने हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। जब ये दोनों प्रोवाइड करेगा, तो हमारे पास क्या कुछ, हमारे पास प्रोटोनेल फॉर्मेलिटी ये सी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ हमारे पास सी सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को प्रोवाइड किए। जब इसने दोनों हाइड्रोजन प्रोवाइड किए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो कंडीशन हमारे पास बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन होती है। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये भी है
आपको पता है ये कार्बन के साथ नेगेटिव एटम मौजूद है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक कर लेगा, जिससे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आए। लेकिन प्रोटोनेशन से ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है ये एनहांस हो जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो बना है ये वाला, ये और इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर इसमें बढ़ जाता है। तो कोई भी स्पीशी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच हो, वो स्पीशी यहाँ पे आके अटैक करती है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कीप इन माइंड पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है, अब मैं बनाने फॉर्मेल्डिहाइड पे जो फिनोल अटैक करता है वो किस तरीके से करता है। ये हमारे पास बेंजीन है, ये मैं उसके डबल बॉन्ड शो कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास ये OH है, यहाँ हमारे ये फॉर्मेल्डिहाइड है। आई जस्ट वांट टू शो यू पीपल, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पे हमारे पास ये H है, और इसी तरह यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन। एंड कीप इन माइंड यहाँ हमारे पास इसके ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक है। एक और बात, यहाँ बेंजीन, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है। इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था वो निकाल के उसकी जगह पे हाइड्रोक्सल लगाया है, उसको हाइड्रोक्सल से रिप्लेस किया है। तो यहाँ इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो ये हाइड्रोजन में आपके सामने शो कर रही है, बाकी हाइड्रोजन में शो नहीं कर रहा है, हर एक के साथ ये कर रही है। होता क्या है, अब इसमें एक कार्बन हमारे पास ये है, एक कार्बन हमारे पास ये है। तो अब क्या होता है, इस कार्बन और कार्बन के बीच जो पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये वाला कार्बन पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लेके ये अटैक कर देता है इस कार्बन को, और साथ ही इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं इस ऑक्सीजन, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म। अब यहाँ पे इसमें से एरोमेटिक सिस्टम एक वक्त के लिए हमारे पास सिस्टम इसका खत्म। एरोमेटिक सिस्टम क्यों खत्म हुआ है? क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम होता है अल्टरनेट पाइप, इसमें एरोमेटिक सिस्टम खत्म। यहाँ पे हमारे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे हमारे पास एक है, और दूसरा इस कार्बन, इस डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर चार्ज आ गया, इस कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके किसको प्रोवाइड किए थे? फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी यहाँ मैं लिखा हूँ CH, और यहाँ पे पास OH बार क्योंकि ये बार पास OH। अब ये एक अनस्टेबल कंडीशन है, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है जिसके पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन को देता है, और ये जो हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जिससे हमारे पास रिंग जो है दोबारा से कंप्लीट हो जाती है। मैं आपको देता हूँ, ये हमारे पास इस बेंजीन, हमारे पास सिस्टम जो है वो हमारे पास यहाँ पे पास OH है, ये देखो, और यहाँ पे और क्या कुछ है, अगर मैं, ये हमारे पास CH, और ये हमारे पास H है, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे OH, एक ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन। अब इस ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन पर पड़ता है, अब आप लिविंग ग्रुप है, तो ऑक्सीजन पर पास आती है, जिसकी वजह से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन वाटर लीव कर। अब इस कार्बन का नाम होता है कार्बन। अब हमारे पास जो सिस्टम वर्क ये हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे OH है, और यहाँ कार्बन पास ये हमारे पास कार्बन, कार्बन और कार्बन वो कार्बन, ये कार्बन। अब ये वाला यूनिट, ये एक यूनिट हमने बनाया है इसका। अब ये फर्दर जो है वो अटैक करता है एक और फिनोल पे। मैं फिनोल का सामने लिखने लगा हूँ। ये हमारे पास फिनोल है, यहाँ पे हमारे पास अब होता क्या है, और यहाँ पे you need to understand what is calling। अब ये जो पैरा हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है मैं वो ये शो करने, इस कार्बन के साथ ये वो है। अब होता क्या है, ये कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके ये वाला कार्बन, इस कार्बन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन सिस्टम को प्रोवाइड कर इस कार्बन। जब ये इस कार्बन करेगा तो यहाँ पे आपस में जुड़ने, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली मेक मैं अब यहाँ ये हमारे पास में है, एक हमारे पास यहाँ जो था वो इस कार्बन को दे दी हाइड्रोजन को। एक यहाँ पे है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को कर रहा है, और इसी तरह दूसरा को जोड़ के इस CH2 के साथ CH2 जब CH2 के साथ जुड़ा पर हमारे पास बेंजीन के साथ, इसके साथ हमारे पास के साथ इधर आप देख CH2 के साथ ये ये वही जो एक्चुअल आप पीछे शो करके बताई, ये वही है। तो यहाँ पे हमारे पास इधर पैरा पूछ, और फिर साथ में ये हमारे पास इससे कैटालाइज रिएक्शन है। तो ये जो कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा आ जाते हैं इधर, जब यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे लेट मी टू यू अगेन। सबसे पहले एल्डिहाइड की प्रोटोनेशन हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आइड को मिले, ऑक्सीजन में दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कार्बन फिलिक सेंटर था हमारे पास। जो फिनोल है, फिनोल में इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इस कार्बन को दे देता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमारे पास जो है वो खत्म हो गया, बन गया। और साथ में इस कार्बन का बांड, इस कार्बन के अब 3 बांड इस पॉजिटिव चार्ज है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास OH होता है, इस ये अपने दोनों हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है, और जो हाइड्रोजन बांड के दरमियान ये बांड है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। हमारे पास ये कंप्लीट हो गई, और हमारे पास ये बना गया। अब आप पता है तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है इसको, ये जो स्पॉट के इलेक्ट्रॉन है सिंपल पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हमारे पास C पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज C जो है दूसरे फिनोल की पैरा पोजीशन के ऊपर ये है, दूसरे फिनोल की पैरा पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो यहाँ पे अटैक करती है, जिससे हमारे पास ये सिचुएशन बनती है, और हाइड्रोजन हो गए क्योंकि ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज। तो ये तरीका है कि बैकलाइट के दो मिलकर कैसे बनाते हैं।
अब मैं आपके पास अगर ये शो करूँ इस स्लाइड पे, तो ये देखो, जो मैंने आपको बताया है, ये सारा कुछ है। लेट्स शो। यहाँ पे ये दोबारा एक्सप्लेन दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड के ऑक्सीजन पे आते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है हो जाता है। बाकी सारी मैट्रिक्स इस तरीके से हमारे पास ये चीज बनती है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन तो ये पॉइंट्स रिच हैं, ये फर्दर अटैच होते जाते हैं और एक नेटवर्क बनता जाता है, जैसे कि मैग्नेट का नेटवर्क। आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज कि आप इसको अपने पेजेस पे ड्रा करने की कोशिश। तो ये हमारे पास चलिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो थी ये। अब जो है हमारे पास थ्योरी ऑफ जनरेशन में नंबर वन एक करोसर थ्योरी है। आप लोगों को पता है कि हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है एन नॉट और एन टी। एन नॉट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट टाइम जीरो। एन टी है आफ्टर टाइम टी। और एन आर हमारे पास रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स है, जितने मॉलिक्यूल। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं? आपको पता है कन्वर्जन ऑफ मोनो या कन्वर्जन निकालने का तरीका ये एक रिएक्टेड ग्रुप डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रुप। अब यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल ग्रुप है एन ए बी, जीरो टाइम पे कितने ग्रुप हैं, और रिएक्टेड ग्रुप कितने हैं, इसको टू से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हर रिएक्शन में दो फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं, एक ए फंक्शनल ग्रुप और एक बी फंक्शनल ग्रुप। ये वजह है कि हम यहाँ टू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ईच रिएक्शन इन्वॉल्व टू फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ए एंड ए बी, के एक मॉलिक्यूल का ए और दूसरे मॉलिक्यूल का बी आपस में मिलकर कन्वर्ट होते हैं। इस वजह से हमने टू का फैक्टर यहाँ पे लगाया है रिएक्टेड ग्रुप के साथ। ये है रिएक्टेड के इनिशियल में कितने ग्रुप है ये ग्रुप। अब जो पीछे कुछ हम लोगों ने देखा है, आप लोगों को पता है कि जो हमने पीछे एग्जांपल दी है, उसमें मोनोमर ए जो है उसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक मोनोमर ए और दूसरे मोनोमर के दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि बी। लेकिन अब यहाँ पे जो सूरत है वो जरा डिफरेंट। यहाँ पे हमारे पास एक जो मोनोमर है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, और दूसरे मोनोमर में हमारे पास तीन फंक्शनल ग्रुप। ये जैसा कि यहाँ पे शो किया गया, एक मोनोमर में दो फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे तीन फंक्शनल ग्रुप है, तीन तीन हमारे पास। अब लेकिन इनके मालिक्यूल्स की तादाद जो है, इसके मालिक्यूल की तादाद 3 है और इसके मालिक्यूल की तादाद 2 है। लेकिन अगर ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें दो चीजें जो है ज्यूम करना है। नंबर वन पे कि इनकी जो स्टेकोमेट्री है वो बिल्कुल दोनों की स्टेकोमेट्रिक अमाउंट हमने डाली। आप लोगों को पता है कि एक मुकम्मल कन्वर्जन हासिल करने के लिए हमें जो रिएक्टेंट है या molecule है वो स्टेकोमेट्रिक अमाउंट में ऐड करना होता है। एक असम्पशन तो ये है, और दूसरा एक और जो चीज है कि एन ए एंड एन बी डू नॉट रिलेट डायरेक्टली विद एन नॉट। अब ये बात कहना क्यों जरूरी है? आपको पता है कि जो हमने पीछे एग्जांपल्स की हैं, उन एग्जांपल में हम लोग जो ए ए और बी के फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम एन नॉट के साथ रिलेट कर लेते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि जो हमारे पास एक मोनोमर है उसमें दो फंक्शनल ए है, और दूसरे है उसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप बी। हम बड़ी आसानी से फंक्शनल ग्रुप की तादाद को नहीं कर लेते थे। सपोज हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, दो मोनोमर ये हैं, तो हम कहेंगे अगर इसके दो मॉलिक्यूल हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें चार फंक्शनल ग्रुप हैं। एक मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप, दो मॉलिक्यूल में चार फंक्शनल ग्रुप। और इस तरह बी के अगर हमारे पास तीन मॉलिक्यूल हैं तो हम कह सकते हैं छह फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फंक्शनल ग्रुप के साथ रिलेट कर सकते थे, जो पीछे हमने एग्जांपल की। जितने मॉलिक्यूल के हम कहेंगे जी उससे डबल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हर एक में दो दो। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज इसके छह मॉलिक्यूल हैं, इसके भी छह मॉलिक्यूल हैं, टोटल 12 मॉलिक्यूल हो गए। हर मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हम कहेंगे टोटल 24 फंक्शनल ग्रुप।
उस केस में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फंक्शनल ग्रुप के साथ रिलेट कर सकते थे कि जितने मॉलिक्यूल हैं उससे डबल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनको फंक्शनल ग्रुप के साथ रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक में फंक्शनल ग्रुप की तादाद कुछ और है, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप की तादाद कुछ और है। अब इस चीज पे हम लोग कैसे ओवरकम करें कि एक में फंक्शनल ग्रुप की तादाद और है, दूसरे में और है, इनको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हम एवरेज नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफाइन करेंगे। एवरेज नंबर ऑफ फंक्शनल जो है वो डिफाइन करने का तरीका हमारे पास ये है, ये फार्मूला है समेशन एन आई इंटू एफ आई। एन आई है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन मोनोमर मल्टीप्लाइड बाई फंक्शनल ग्रुप इन दैट मोनोमर। सपोज आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो ए था उसमें हमारे पास 3 मॉलिक्यूल थे, तो हम क्या करेंगे 3 × और उसमें फंक्शनल ग्रुप कितने थे 2, 3 × 2। इसी तरह जो हमारे पास बी मोनोमर था या दूसरा मोनोमर था उसमें हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो 2 है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास 3 है, 3 है ना बी। तो हम क्या करेंगे 2 × 3 और दरमियान में समेशन है। तो यानी अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा जो पीछे एग्जांपल मैंने दी है, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं कि हमारे पास एक मोनो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है और उसमें फंक्शनल ग्रुप की तादाद 2 है जो ए वाला है, प्लस समेशन मीन प्लस। अब हमारे पास जो दूसरा है मोनो उसमें हमारे पास मॉलिक्यूल तो 2 है, लेकिन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो 3 है, उसमें 3 भी तो हमारे पास इस तरह। और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक के मॉलिक्यूल 2 है, दूसरे के मॉलिक्यूल 3 है, टोटल 5 हो गए। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज फंक्शनल ग्रुप जो है वो निकाल सकते हैं। हमारे पास 3 × 2 3.2 नहीं लिखा, ये 3 × 2 है, +2 × 3 ये 12 हो गया, 12/5 प्लस 2.4। तो हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास एवरेज फंक्शनल ग्रुप है कितने हैं जी 2.4। तो मैंने ये पहले आपको कहा है कि जो रिएक्टेड ग्रुप्स हैं उनको हम किसी तौर पे भी रिलेट नहीं कर सकते इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, ये मैंने कहा है। जो ग्रुप रिएक्ट करेंगे ये फंक्शनल ग्रुप, लेकिन अब टाइम जीरो पे जो हमने फंक्शनल ग्रुप की तादाद निकालनी है उसको एवरेज फंक्शनल ग्रुप से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ये आप लोग देखें, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एट जीरो टाइम या इनिशियल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसका फार्मूला है एन नॉट इंटू एफ एवरेज। एन नॉट क्या है, दोनों मोनोमर के शुरू में कितने मॉलिक्यूल थे। आप लोगों को याद है पीछे हमने एग्जांपल की है, पहले मोनोमर के 3 मॉलिक्यूल थे और दूसरे मोनोमर के 2 मॉलिक्यूल थे, टोटल 3 और 2 5। हमारे पास टोटल इनिशियल जो थे वो 5 हैं, 5 × 2 हमारे पास टोटल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास 12 है। अगर हम ये गिनना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। लेट मी शो। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपको गिनवाता हूँ ये कितने। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल इसके हैं और इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, 3 × 2 = 6। और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 3 फंक्शनल ग्रुप में बी 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 और 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी 6, 6 + 6 12 आ। तो जब भी आप लोगों ने जीरो टाइम पे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप निकालने होंगे, उसका तरीका हमारे पास क्या होगा, एन नॉट इंटू एफ एवरेज। एन नॉट मीन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट कर लेंगे और उसको एवरेज फंक्शनल ग्रुप के साथ हम जो है वो मल्टीप्लाई एवरेज। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ जाए। इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का हमारे पास तरीका ये। अब असल में जो चीज हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं जो हमारे पास डिग्री ऑफ कन्वर्जन करने का तरीका है, वो क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेड फंक्शनल ग्रुप इनटू 2 डिवाइडेड बाय, लेट मी शो दैट फार्मूला टू यू। ये देखें, ये वो फार्मूला है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये रिएक्टेड फंक्शनल ग्रुप मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय, हम इसका तो हमने निकाल लिया है एन नॉट। अब हमने रिएक्टेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, उसका हमारे पास तरीका जो है वो हम देखने जा रहे हैं कि हम एन रिएक्टेड कैसे निकालें। तो ये देखें आप, हमारे पास एन नॉट इन एवरेज है। रिएक्टेड मॉलिक्यूल आपको पता है क्या होंगे, जितने इनिशियली हमारे पास
मौजूद थे और जितने टाइम टी के बाद मॉलिक्यूल हमारे पास रह गए उनका फर्क होगा रिएक्टेड नंबर। तो ये देख लो, शुरू में हमारे पास एन नॉट थे, टाइम टी के बाद एन टी थे, तो रिएक्टेड ग्रुप क्या हो गए। मैं फर्क करता हूँ, शुरू में हमारे पास 100 मॉलिक्यूल थे और हमने 30 मिनट बाद देखा तो हमारे पास 70 मॉलिक्यूल रह गए। तो इसका मतलब है कितने मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया, 100 माइनस 70, 30 मॉलिक्यूल। तो ये वही है कन्वर्जन का फार्मूला, नंबर ऑफ रिएक्टिव ग्रुप इनटू टू। और ये अब हम क्या करेंगे, 2/f एवरेज को बाहर निकाल लें और एन नॉट इसको भी डिवाइड इस पे भी डिवाइड करें, तो ये बना 1 माइनस एन टी ओवर एन नॉट। और यहाँ पे एन टी ओवर एन नॉट क्या है, ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का रेसिप्रोकल है। क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, एन नॉट ओवर एन टी, लेकिन ये एन टी और एन नॉट है तो वहाँ 1 पर एक्स एन आ गया हमारे पास। इसी तरह इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला है, एक्स एन इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई माइनस पी एफ एम। ये फार्मूला है, तीन चीजों को ये फार्मूला कर रहा है। नंबर 1 डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को, नंबर 2 डिग्री ऑफ कन्वर्जन, और नंबर 3 पे हमारे पास जो एवरेज फंक्शनल ग्रुप है उनके साथ इसको रिलेट कर रहा है। अब हमारे पास जब लीनियर पॉलीमराइजेशन होती है उसमें हमारे पास एवरेज फंक्शनल ग्रुप होते हैं 2। आपको पता है ना, लीनियर में क्या होता है, ए ए प्लस बी बी। अगर मैं एवरेज निकालें, एवरेज कैसे निकालेंगे, हम एवरेज इनकी निकालेंगे, टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप है डिवाइडेड बाई 2, 4/2 2। एवरेज फंक्शनल ग्रुप निकालने का तरीका तो ये, या एवरेज फंक्शनल ग्रुप निकालने का दूसरा तरीका हम जो भी मैंने आपको बताया है वो हमारे पास जो है, वो क्या तरीका है कि हम लोग टोटल फंक्शनल ग्रुप डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल फंक्शनल ग्रुप डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो हमारे पास एवरेज आ गया। क्योंकि अभी इफ यू रिमेम्बर यहाँ भी बनाया तो क्या था, वो था ए इज इक्वल एंड मल्टीप्लाइड बाई एफ 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 एफ। और ये हम, ये हमारे पास, तो आप एवरेज निकालना है तो ये क्या होगा, एन ए बी ओवर एन, एन ए बी ओवर एन। ये इधर अब हमारे पास सपोज एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ए प्लस हमारे पास बी बी ए ए। अब टोटल फंक्शनल ग्रुप तो जरा काउंट करें, दो फंक्शनल ग्रुप इसमें है, दो फंक्शनल ग्रुप इसमें है, टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप हो गए। डिवाइडेड बाई हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, 2। हमारे पास क्या आ गया, 2। तो लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में हमारे पास एफ एवरेज की वैल्यू 2 होती है। आप एफ एवरेज की वैल्यू यहाँ 2 पुट करें तो हमारे पास एक्स एन किसके इक्वल आ गया, लेट मी राइट दिस, 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 पी। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ एफ एवरेज हमारे पास क्या है, 2 है। जब ये करेंगे हम तो क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले, तो नीचे वाले कॉमन ले, हमारे पास 1 माइनस पी बाई 2, 2 से कैंसिल, तो हम हमारे पास चीज बनी वो है एंड 1/1 - p। तो ये आप लोग देख लें, ये वो सिंपल करेक्ट इक्वेशन है जो लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में हमने लगाई है। इसका मतलब है ये इक्वेशन बड़ी जबरदस्त है, इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो चाहे नॉन लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो, हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इट होल्ड्स ऑफ केसेस, दोनों केसेस के लिए ये सही होल्ड कर रहे हैं। अब हम लोगों ने डिग्री ऑफ कन्वर्जन का फार्मूला निकाला। अब हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशन क्या चीज है, रिलेशन है जिस डिग्री ऑफ कन्वर्जन के ऊपर एक नेटवर्क मुकम्मल हो जाता है उसको हम कहते हैं रिलेशन। और मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूं कि नेटवर्क कब मुकम्मल होता है, जब हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इंफिनिटी, यानी सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन अगर हमारे पास इंफिनिटी हो तो हम लोग कहते हैं कि एक नेटवर्क बन गया है और रिलेशन हो गई। और उसको हम कहते हैं क्रिटिकल कन्वर्जन, पी की वो वैल्यू जिस पे नेटवर्क मुकम्मल हो जाए
उसको हम कहते हैं क्रिटिकल कन्वर्जन। तो क्रिटिकल कन्वर्जन में जिस पे नेटवर्क मुकम्मल हो जाए, उस पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की वैल्यू वहां इन्फिनिटी हो जाती है। अगर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्फिनिटी हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ डिलेशन हो गई या नेटवर्क मुकम्मल हो गया। अब पीछे जो हमने फार्मूला देखा है, लेट मी टेल यू दैट फार्मूला। वो क्या था हमारे पास फार्मूला? हमारे पास फार्मूला था कि हमारे पास जो एक्स एन है वो हमारे पास इक्वल है टू डिवाइडेड बाई टू माइनस पी इंटू एफ एवरेज। अब देखना ये है कि हम पी की वैल्यू क्या पुट करें, इस फैक्टर आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए। हम पी की वैल्यू क्या पुट करें? अब जब पी की जगह पे टू ओवर एफ पुट करते हैं ना, यहाँ आप टू ओवर एफ पुट करें पी की जगह पे। जब आप टू ओवर एफ पुट करेंगे, मैं पुट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। टू डिवाइडेड बाई टू माइनस पी की जगह पे टू ओवर एफ एवरेज पुट करें। टू ओवर एफ एवरेज, ये हमारे पास पहले ही एफ एवरेज यहाँ लिखा हुआ है। एफ एवरेज से कैंसिल हो गया, तो बटे में हमारे पास क्या बन गया? टू डिवाइडेड, इसका आंसर इन्फिनिटी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने का मकसद है वो ये है कि सबसे पहले यू नीड टू नो कि डिलेशन क्या है। डिलेशन है वो पी की वैल्यू या वो कन्वर्जन जिस पे एक नेटवर्क मुकम्मल होता है, तमाम मालिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। जब तमाम मालिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाए, सारे मोनोमर कनेक्ट हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्फिनिटी। अब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्फिनिटी कब होती है? जब आप पी की जगह पे टू ओवर एफ एवरेज पुट करें, यानी जब टू एवरेज नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप से डिवाइड करेंगे, तो पी की वो वाली वैल्यू, कन्वर्जन की वो वैल्यू जिसके ऊपर हमारे पास पी जो है वो टू बाई एफ एवरेज हो, यानी टोटल फंक्शनल ग्रुप जो है टू डिवाइडेड बाई टोटल फंक्शनल ग्रुप, वो वाली वैल्यू पी होगी। उस वैल्यू पे हम कहते हैं कि पी की उस वैल्यू पे एक्स एन इन्फिनिटी होगा, और हम कहते हैं कि डिलेशन मुकम्मल। अब हम देखना है कि वो जो पी की वैल्यू है, कन्वर्जन की वैल्यू है, वो किस तरीके से कितना जल्दी नेटवर्क बनाएगी। ये लिखा है हमारे पास, इफ वी इंक्रीज एफ एवरेज, तो एफ एवरेज को हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास, और एफ एवरेज बढ़ाने से क्या मुराद है? एफ एवरेज की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो। जब नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे एफ एवरेज ज्यादा है। आप लोग मीन यू रिमेम्बर कि हम लोगों ने पीछे देखा है जब हमने एपॉक्सी रेजिन्स की बात की है कि ट्यूब ए के अंदर ऑक्साइड ग्रुप होता है और ट्यूब बी में अमाइन फंक्शनैलिटी होती है। हमने कहा कि अमाइन फंक्शनैलिटी जितनी ज्यादा होगी, नेटवर्क इतनी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, एफ एवरेज इतना ज्यादा होगा, और एफ एवरेज इतना ज्यादा होगा हमारे पास, तो पी क्रिटिकल की वैल्यू इतनी कम होगी, यानी इतनी जल्दी नेटवर्क बनेगा। पी क्रिटिकल वैल्यू कम होने का मतलब है नेटवर्क इतनी जल्दी बनेगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। तो जो हमारी एग्जाम्पल है उसमें टू डिवाइडेड बाई 2.4, पी की इस वैल्यू के ऊपर जो है हमारे पास मुकम्मल कन्वर्जन जो है वो मुकम्मल कन्वर्जन है। तो ये फार्मूला ठीक है। इसका मतलब है वी कैन चेंज काइनेटिक ऑफ रिएक्शन और हाउ लॉन्ग वी नीड टू कंडक्ट द रिएक्शन बाय द चॉइस ऑफ मोल। अगर आप लोग मोलर ऐसे यूज करें जिनमें नंबर ऑफ फंक्शन ज्यादा हो, तो तब आप लोगों के पास बहुत जल्दी नेटवर्क बनेगा, और हम कहते हैं रिलेशन इतनी ज्यादा हो, क्योंकि और उसमें क्रॉस लिंकिंग पॉइंट इतने ज्यादा होंगे, नेटवर्क इतनी आसानी से बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब थ्योरी ऑफ रिलेशन जो है, इसमें हमने क्या कुछ एज्यूम किया है कि एक तो स्टैक्योमेट्री फॉलो होती है, दूसरी जो है जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ उनको नहीं किया जा सकता। और उसके बाद हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का एक्सप्रेशन है, इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर मॉलिक्यूल एट एन एम्प्टी
और पी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ करके डिवाइडेड इनिशियल नंबर ऑफ। अब थ्योरी ऑफ डिलेशन में हम लोगों ने एफ एवरेज के बारे में बात की कि एफ एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, और एफ एवरेज जो है लीनियर के केस में क्या होती है, बड़ी आसानी से उसका निकाल सकते हैं। अब हमारे पास रिएक्टेड मॉलिक्यूल एंड नॉट माइनस एन टी है। अब क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करते हैं तो हम लोग टू के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी चीज अभी कर चुके हैं। हमारे पास कन्वर्जन जो है उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और डिग्री ऑफ कन्वर्जन की रिलेशनशिप है, जो कि एफ एवरेज होता है। और रिलेशन हमारे पास क्या है, रिलेशन हमारे पास है कि जब एक नेटवर्क कपल हो जाता है तो हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्फिनिटी है, तो हम कहते हैं रिलेशन होगी। और किस वैल्यू पी की किस वैल्यू के ऊपर रिलेशन होती है, टू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू। अब यहाँ पे एक बताने की बात ये है, मैं आप लोगों को भी क्या बता रहा था कि जैसे हम लोगों ने हार्डनर में देखा है इपॉक्साइड रेजन में कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप इतने ज्यादा होंगे, हमारे पास रिएक्शन इतनी ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ होंगे तो हमारे पास जाहिर है एवरेज फंक्शनल ग्रुप भी ज्यादा होंगे। तो ये देख लें, यूं जो एवरेज फंक्शनल की तादाद बढ़ती जा रही है, हमारे पास रिलेशन थोड़ी पी की कम वैल्यू के ऊपर जो मटेरियल है वो जेल्ड हो रहा है। आप देख लें यहाँ पे जब टू थी तो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 100 तक पहुंची है, मुकम्मल नेटवर्क भी नहीं बना। लेकिन जब हमारे पास एवरेज फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप बढ़ गए तो इस कन्वर्जन के ऊपर जहाँ पे पहले मुकम्मल नेटवर्क नहीं बना था, रिलेशन नहीं हुई थी, आपको जेल्ड हो गया इस कन्वर्जन। जब आप लोगों के पास एवरेज फंक्शनल ग्रुप की पर टू है, फिर थोड़ी कन्वर्जन पे ही मटेरियल जेल हो गया। जब आपने एफ एवरेज की बढ़ाई तो आप लोगों के पास कम कन्वर्जन के ऊपर ही मटेरियल जो है मुकम्मल नेटवर्क में चेंज हो गया है, या हमारे पास जो है रिलेशन बन गई है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, from f average at different conversion we can have degree of polymerization and we can see at which conversion polymer becomes gel। किस कन्वर्जन f एवरेज जो ही ज्यादा होगा तो लोअर कन्वर्जन के ऊपर ही मटेरियल जेल हो जाएगा। ये वही बात है। अब कल्चर में एक इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या हकीकत में ऐसा होता है या नहीं होता कि बहुत कम कन्वर्जन के ऊपर जो मटेरियल है वो हमारे पास जेल्ड हो जाता है। इसमें ये है कि एक्स एन की वैल्यू इन्फिनिटी होना जरूरी नहीं है मटेरियल के जेल होने के लिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यूं जो आप लोगों के पास कन्वर्जन की वैल्यू हमारे पास बढ़ती है तो विस्कोसिटी हमारे पास इन्फिनिटी हो जाती है। और विस्कोसिटी जब हमारे पास इन्फिनिटी होती है तो इसमें हमारे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, देखिए 20। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को इन्फिनिटी होने की जरूरत नहीं है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमारे पास इन्फिनिटी नहीं है, और मटेरियल सारे का सारा हमारे पास क्या हो गया है, जेल्ड हो गया है। कम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसका मतलब है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का इन्फिनिटी होना नहीं है। अगर नंबर ऑफ ज्यादा, थोड़ी कन्वर्जन पे ही, कन्वर्जन की कम वैल्यू पे ही हमारे पास जो है मटेरियल है वो जेल्ड हो जाएगा और एक नेटवर्क हमारे पास बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 26 वैल्यू है उसकी, एक्स एन की वैल्यू 6 है, और मटेरियल सारे का सारा जेल्ड होता है। इसका मतलब है empty होना जरूरी है। ये assumption जो है। उसके बाद हमारे पास हाइपर ब्रांच पॉलीमर है। ये है, ये सपोज एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप ए है, दो फंक्शनल ग्रुप बी है। इसमें रिलेशन होती है या नहीं होती, तो सबसे पहले ये है कि आपस में मिलके रिलेशन इज सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ ट्रीमेंडस सक्सेस ऑफ बी फंक्शनैलिटीज। बी फंक्शनल ज्यादा है, ये कम है, इसमें रिलेशन नहीं होती बी फंक्शनल ग्रुप के ज्यादा होने से। तो लेकिन इससे जो बनता है वो हमारे पास हाइपर ब्रांच पॉलीमर बनता है। देखिए ये ए बी बी है, हर बी के साथ आगे ए जुड़ना है, फिर ए बी बी, इस बी के साथ ए बी, हर बी के साथ आगे ए जुड़ना है, ए बी बी, यहाँ इस बी के साथ फिर ए बी बी, हर बी के साथ बी ए बी, और यहाँ बी के साथ ए बी और बी, यहाँ बी के साथ ए बी और बी। तो इस तरह आप देखें ये हमारे पास एक नेटवर्क, इसको हम नहीं कह सकते ये उस तरीके का नेटवर्क नहीं है।
ये हमारे पास एक हाइपर ब्रांच पॉलीमर बना है। इन ईच रिएक्शन विच इंक्रीज नंबर ऑफ बी ग्रुप, हर रिएक्शन के बाद बी बढ़ रहे हैं। देख, जब बी बढ़ते हैं, बी ने एक के साथ जुड़ना होता है, तो in each reaction we increase number of B groups because there is never enough A group to saturate this group। और क्योंकि इतने A नहीं है, इसलिए नए नए जुड़ते जाते हैं, तो नेटवर्क पास नहीं बनता। दे डू नॉट फॉर्म नेटवर्क। इन नेटवर्क चेन कनेक्टेड, नेटवर्क में सारी चेन कनेक्टेड होती है, इसमें सारी चेन कनेक्टेड नहीं है हमारे पास। तो उसमें नंबर लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, इनको कहते हैं हाइपर ब्रांच पॉलीमर। अब हमारे पास जो है पोली कंडेंसेशन ऑफ AB2 मालिक्यूल नेटवर्क, तो इसका मतलब है कोई भी इस टाइप का मालिक्यूल AB2 टाइप, जैसे भी हमने देखा है, कभी भी उसमें हमारे पास नेटवर्क नहीं बनता। और अगर हमारे पास हाइपर ब्रांच पॉलीमर बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसकी विस्कोसिटी कम होती है। उसकी वजह क्या है? आप लीनियर चेन होती है, आपस में इंटेंगल हो जाती है। जैसे आप लोगों के पास है कि एक चेन दूसरी चेन चेन के साथ जुड़ जाती है, लीनियर है ना, इंटेंगल होगी। जब इंटेंगल तो फ्लो मुश्किल होता है, लेकिन इसमें इंटेंगलमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसमें लीनियर चेन नहीं है, तो इसकी विस्कोसिटी इस वजह से कम है। लोअर विस्कोसिटी देन लीनियर चेन, बिकॉज लीनियर चेन कैन इजीली entangle like spaghetti, but due to their structure hyper branch cannot be stuck। लेकिन वो entangle नहीं हो सकते। उसके बाद amorphous मटेरियल है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, इनकी सॉल्युबिलिटी दूसरों की बहुत बेहतर है। वजह क्या है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी का पैकिंग पे भी डिपेंड करता है। जो हमारे पास लीनियर होते हैं, उसमें पैकिंग क्लोज होती है, क्लोज पैकिंग की वजह से उनको अलग मुश्किल होता है। लेकिन इसमें क्योंकि कोई पैकिंग नहीं है, क्लोज पैकिंग की वजह से इंडिविजुअल आसान होता है, और इनमें सेटलमेंट भी नहीं होती, आसान होता है, जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा है। हाँ, एक बस सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास कि हाई डेंसिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सपोज द फंक्शनल ग्रुप बी इज एन अमाइन। अगर हमारे पास एक बी जो है एक अमाइन फंक्शनल ग्रुप हो, तो आप लोग देख सकते हैं कि जब ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तो आपके पास बी की तादाद कितनी ज्यादा हो जाएगी, अमाइन ग्रुप कितने ज्यादा होंगे। और अमाइन ज्यादा होने की वजह से, अमाइन चूंकि हैवी मेटल आयन के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखता है, तो ऐसा वाटर जिसके अंदर हैवी कैडमियम मर्करी लेड, उनको बड़ी आसानी के साथ अमाइन ग्रुप उनके साथ जुड़ जाता है। और ये फिल्ट्रेशन या प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए टॉक्सिक आयन को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक है कि अगर हम पास AB2 टाइप एक मॉलिक्यूल है, तो AB2 टाइप के लिए क्या होता है, वहां पे हमारे पास अगर ज्यादा अमाइन फंक्शनल ग्रुप होंगे, हम लोग एक बहुत अच्छा मटेरियल बना सकते हैं, जो हैवी मेटल आयन आसानी से कैप्चर कर सके। इसको फिल्ट्रेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड के लिए वो यूज किया जा सकता है। ये हाइपर पॉलीमर जो है, ईज ऑफ प्रोसेसिंग की वजह से पॉलीमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, लो विस्कोसिटी की वजह से कोटिंग में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, और फिल्ट्रेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये था हमारा। जो इसमें चीजें कुछ ऐसी हैं, वो बाद में आज की समरी है कि हमारे पास नेटवर्क की फॉर्म में तमाम कनेक्टेड होती हैं, उसमें मल्टीपल वेरिएबल बनता है, और उसके बाद नेट फ्रॉम थ्रू तमाम नॉन लिमिटेशन और हाई के हैं। और उसके बाद पूरी एप्लीकेशन में था कि ब्रांचिंग किस तरह बढ़ती है हमारे पास, और नेटवर्क एप्लीकेशन अगर वो आप बताना चाहते हैं नेटवर्क ना बने, तो आप ऐसा मालिक यूज करें कि तो फिर